रात के सन्नाटे में वॉशिंगटन डीसी के एक सुरक्षित कमरे में कुछ स्क्रीन लगातार चमक रही थीं और उन स्क्रीन पर दिख रही सूचनाएं सिर्फ डेटा नहीं थीं, वो आने वाले तूफान की पहली आहट थी। 2026 की शुरुआत। दुनिया पहले से ही तनाव में थी। रूस यूक्रेन युद्ध का असर खत्म नहीं हुआ था। चीन ताइवान तनाव बढ़ रहा था और इसी बीच मध्य पूर्व में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक बहुत कम लोगों को थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ईरान के अंदर से आ रही रिपोर्ट्स अचानक बढ़ने लगी। ये सामान्य राजनीतिक अपडेट नहीं थे, ये संकेत थे अंदरूनी सत्ता संघर्ष के, गुप्त विरोध के और ऐसी गतिविधियों की जो किसी बड़े विस्फोट की ओर इशारा करती थी। ईरान के भीतर सत्ता के अलग अलग गुटों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेना के कुछ धड़े सरकार से असंतुष्ट हैं। कुछ में यह संकेत था कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंदर ही अंदर मतभेद बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक जानकारी वो थी जो एक एन्क्रिप्टेड चैनल से आई। उसमें दावा किया गया था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ईरान के भीतर एक अचानक निर्णय लिया जा सकता है, एक ऐसा कदम जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। वॉशिंगटन में बैठे विश्लेषकों ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे हाई रिस्क अलर्ट के रूप में मार्क किया। फाइलें तैयार हुईं, रिपोर्ट्स लिखी गईं और ये सब ऊपर तक भेजा गया। लेकिन यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। ऊपर के स्तर पर जहां फैसले लिए जाते हैं, इस जानकारी को लेकर मतभेद शुरू हो गए। कुछ अधिकारियों का मानना था कि ये रिपोर्ट्स अधूरी हैं, शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। उनका कहना था कि ईरान में अंदरूनी तनाव हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग चेतावनी दे रहे थे कि इस बार हालात अलग हैं। उनका कहना था कि ये सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता नहीं, बल्कि एक संभावित सैन्य प्रतिक्रिया की तैयारी भी हो सकती है। दिन बीतते गए और फाइलें टेबल से टेबल तक घूमती रहीं। इस बीच ईरान के अंदर हालात और तेजी से बदल रहे थे। सड़क पर विरोध बढ़ने लगा। कुछ जगहों पर अचानक सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई और कुछ ऐसे फैसले ले गए जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं लिए जाते। एक रात एक और रिपोर्ट आई। इस बार जानकारी और भी स्पष्ट थी। उसमें कहा गया था कि ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। मिसाइल सिस्टम्स की मूवमेंट, कम्युनिकेशन चैनल्स का अचानक बदलना और कुछ यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा जा